रोज़े में परवरदिगार आलम ने हम पे एक और अता फरमाई, एक मेहरबानी फरमाई, करम फरमाया, रहमत फरमाई कि हमें सहर और इफ्तार भी दिया। इससे पहले बड़े लंबे रोज़े लोग ज़माने में रखा करते थे, दीगर उम्मतों में कुछ सहरी और इफ्तारी का इत्माम नहीं था, ना ऐसा कुछ दस्तूर होता था। कई कई दिन एक फाके की शक्ल में वो रहते थे। तो हम पे अल्लाह ने यह एहसान फरमाया कि हमें सहरी भी अता फरमाई और अफ्तारी का एहतमाम भी अता फरमाया। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात एक बड़ी गलती पाई जाती है कि सहरी खाए बगैर रोज़ा रखा जाता है। रात को कुल्ली करके लेट गए ताकि सुबह को उठना ना पड़े। समझने की बात यह है कि सहरी के बगैर जो रोज़ा रखते हैं वो रोज़ा मकबूल नहीं है। इसलिए असल इबादत फरमा बरदारी है, परवरदिगार है। वो कहता है सहरी खाओ, तुम सहरी को उठते ही नहीं, फजर की नमाज क्या पढ़ोगे? क्योंकि उस मीठी नींद को और उस बिस्तर को छोड़ना कुर्बानी है, सैक्रिफाइस करना है। और अल्लाह के मुकर्रब होने के लिए कुर्बानी मस्ट है, जरूरी है। तो सहरी का एहतमाम रोजेदार के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसमें सेहत के भी पहलू हैं। 12 से 14 घंटे का रोजा होता है और अगर कोई शख्स सहरी नहीं करता, उसका रोजा जो है तकरीबन 22-23 घंटे पे चला जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है। और ये इबादत है। जब वो सहरी इबादत समझ के खाएगा तो उसकी इबादत है। इसलिए सहरी खाना इसका हिस्सा है कि रात को वो उठेगा, सहरी खाएगा, अपनी नींद छोड़ेगा। जब नींद छोड़ेगा तो तहज्जुद भी अदा कर लेगा। जब नींद छोड़ेगा तो कुरान भी पढ़ लेगा। और सुबह के कुरान के लिए ये बात है कि अल्लाह फरिश्ते मुकर्रर करता है जो आके आपका कुरान सुनते हैं। अगर सहरी का इत्माम नहीं होगा तो आप सोए पड़े रहेंगे। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे उठेंगे, दुकान पे चले जाएंगे। हैं आपने रोजा रखा हुआ है, जागे आप है नहीं, नींद आपने अल्लाह की खातिर छोड़ी नहीं। आप अल्लाह के लिए नींद नहीं छोड़ सकते और उससे बख्शिश चाहते हैं, उससे जन्नत के उम्मीदवार हैं। कैसे ज़ेब देगा आपको कि कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं अल्लाह के लिए, और अल्लाह से सब कुछ लेना चाहते हैं? कैसे मुमकिन है? इसका कौन सा ढंग है, कौन सा तरीका है? तो रोजे के लिए हमें सहरी दी गई कि सहरी खानी है, मगर जिस तरह हम सहरी खाते हैं उस सहरी को नहीं खाना। कि 2 महीने पहले देसी घी का बंदोबस्त होता है, दही का बंदोबस्त होता है कि घर लगानी है या फलां दुकानदार से लानी है, उसकी बहुत बढ़िया होती है। हलवा पूरी लानी है फलां जगह से सहरी में। हमने सहरी को अय्याशी बना लिया। पेट भरना मकसूद नहीं है, नींद का छोड़ना मकसूद है, अल्लाह की फर्माबरदारी मकसूद है, रसूलुल्लाह का तरीका मकसूद है। वरना इसके भरने को तो मेरे आका ने कहा कि ये दोज़ख है जो तुम भरते हो। इसको दोज़ख का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल फरमाया, ये दोज़ख है जिसको तुम भरते हो। तो इसको नहीं भरना कि शाम तक सांस भी पूरा ना आए, इतना भर लो, ना प्यास लगे ना भूख लगे। असल में क्या है सहरी का मतलब? सिसकियों और आहों और आंसुओं का टाइम वो है। अल्लाह अपने रसूल को कह रहा है कि तू एक पैर रात को उठा कर, क़याम किया कर, सजदा किया कर, मेरे हुजूर खड़ा हुआ कर, ताकि तुझे मुकाम महमूद पे खड़ा किया जा सके। खुशबू लगाओ, साफ कपड़े पहनो, नहाओ, वाजिब कर दिया। क्यों? एहतमाम को अल्लाह पसंद करता है कि उससे आपका इरादा, आपकी लगन, आपका चाव का इजहार होता है कि आपको कितना शौक है इस बात का कि मैंने इस अंदाज से, इस तरीके से ये इबादत करना है।